है दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सक्सेस एग्जाम में। आज हम पढ़ने वाला है जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 2, जो इसमें हम सौर मंडल का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो आपको सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि बिहार में जितने भी एग्जाम आने वाला है, जैसे बिहार दरोगा का हो गया, फिर बिहार सीजीएल हो गया, ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप अच्छे से देखिए। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगे लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। इस वीडियो का आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सियोर सक्सेस एग्जाम पे आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ लगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप लोग जो जानते हैं इसका आंसर तो आप लोग याद कीजिए, और जो नहीं जानते उसको अच्छे से पीडीएफ के माध्यम से उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट में ये सौर मंडल के बारे में विश्व के सक्षम जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है। मतलब सौर मंडल के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दिया है, किस विद्वान ने दिया है। तो क्या क्या ऑप्शन है? गैलीलियो, स्टूबर्ट, कोपरनिकस की केपलर। कौन सा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट का, ये आप लोग बताइए। फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट का करेक्ट आंसर कोपरनिकस होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं गोल गोल खगोलीय, उसको पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, या शुद्ध ग्रह कहते हैं, या पुच्छल तारा कहते हैं? क्या होगा करेक्ट आंसर? अब देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको यह पता होगा, क्लास 6 में आपको ये पढ़े होंगे जियोग्राफी का, ठीक है। देखिए इसमें आपको बेसिक और एडवांस दोनों क्वेश्चन आपको मिक्स लगाएंगे, तो इसलिए आप बेसिक से एडवांस की तरफ आप लोग मूव कीजिएगा। तो इसलिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो आप पीडीएफ में इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए जो सूरज की चारों ओर जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक है। अब पूछिएगा कि ग्रह कितने टाइप का होता है। तो ग्रह कितने टाइप के होते हैं? ग्रह 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, फिर नेपच्यून, ठीक है। तो सबसे लास्ट सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। और सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? मरकरी, उसको बुध बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। आप बीच में देखिए ऑर्बिट, मतलब कि क्षुद्र ग्रह पट्टी होते हैं जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सूर्य की इनर जो इनर तारा होते हैं, कौन कौन इनर ग्रह कौन कौन होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल क्या हुआ? इनर तारा, सूरज के निकटम तारा। आउटर तारा मतलब सूरज के बाहर तारा कौन कौन है? बाह्य ग्रह कौन कौन है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ठीक है, नेपच्यून। ये 4 तारा क्या है? जो सूरज के बहुत बाहर है, मतलब कि ऑर्बिट एक शुद्ध ग्रह की पट्टी होता है, उसके बाहर ग्रह बोलते हैं, और आंतरिक ग्रह हो गया, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसा आपको पीडीएफ में इसका दिया हुआ लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? जैसे देखिए पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ये सब क्या है? ग्रह है। और ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंड उसको बोलते हैं, जो क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, या सौर तारा बोलते हैं। तक थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? ग्रहों का गति का नियम किसने दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन, केपलर, की कोपरनिकस, की गैलीलियो। देखिए सौर मंडल का जो प्रतिपादन किसने किया है? कोपरनिकस। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है? ये केपलर ने दिया। 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? अभी हम बताए थे सौर मंडल में कितने ग्रह है? टोटल 8 ग्रह है। कौन कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है, बुध ग्रह है, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह है, फिर जुपिटर मतलब बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, ठीक है, फिर नेपच्यून,
ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम है? तो देखिए हम आपको बता देते हैं। देखिए इस मान के चलिए एक क्या है, सूरज है। क्या? सूरज है। उसके बाद क्या होगा? बुध हो जाएगा। आप लोग कॉपी में लिखिए, बुध होगा। सूरज के बाद बुध होगा। बुध के बाद क्या होगा? शुक्ल होगा। बुध के बाद शुक्ल। फिर उसके बाद क्या होगा? पृथ्वी होगा। क्या होगा? पृथ्वी होगा। आप लोग लिख लीजिए, हम बोल देते हैं क्योंकि लिखने में नहीं बन रहा। पृथ्वी हो गया, फिर मंगल हो गया। देखिए सूरज के बाद कौन सा हुआ? बुध, शुक्ल, पृथ्वी, मंगल। इंग्लिश में लिखिएगा तो लिखिए मरकरी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, ये इनल ग्रह हो गया। ठीक है, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, हाँ यूरेनस। ठीक है, नेपच्यून, मतलब बृहस्पति, शनि, यूरेनस, फिर नेपच्यून। ये क्या हुआ? आउटर बाह्य ग्रह है। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा सूरज से बढ़ती दूरी। सूरज से बढ़ती दूरी कौन सा हो जाएगा? बुध, शुक्ल, पृथ्वी, मंगल। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। सिक्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉरी, सिक्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? बुध, शुक्ल, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, पृथ्वी के बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न। पृथ्वी बताइए कितने नंबर का ग्रह है? ये थर्ड नंबर का ग्रह है। उसके बाद क्या था? मरकरी, मतलब मार्स आता है, यानी कि मंगल। तो देखिए जिसमें मंगल होगा ये ऑप्शन खत्म होगा, बी, सी और बी ऑप्शन खत्म होगा। मंगल। मंगल के बाद क्या होता है? बृहस्पति। मंगल के बाद क्या होता है? बृहस्पति। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार। देखिए पृथ्वी के अनुसार पूछा हुआ, तब पृथ्वी की बढ़ती दूरी, पृथ्वी हो गया। उसके बाद मंगल। ठीक है, मंगल के बाद बृहस्पति, मंगल हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल। देखिए इसका करेक्ट आंसर, सेवन का करेक्ट आंसर क्या होगा? वन मिनट, मिस्टेक होगा, सॉरी दोस्तों। देखिए पृथ्वी, क्वेश्चन को देखिए, पृथ्वी से बढ़ती दूरी, पृथ्वी से क्या हुआ? बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा? सेवन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। पहले क्या होगा? पृथ्वी के बाद शुक्ल होगा। क्या होगा? शुक्ल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? मंगल होगा। शुक्ल हो गया, फिर मंगल हो गया। ठीक है, फिर बुध और बृहस्पति, बुध और बृहस्पति होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में क्या होता है? पृथ्वी होता है। उसके बाद शुक्ल हो गया, फिर मंगल हो गया, बढ़ती दूरी के अनुसार। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अकाल के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवलोही क्रम किसके अनुसार? अकाल के अनुसार पूछा गया। किसके अनुसार? अकाल के अनुसार। तो कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ए, बी, सी, डी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, एट का करेक्ट आंसर क्या होगा? एट का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, बलून, पृथ्वी, शुक्ल और मंगल एवं बुध हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उपग्रहों की संख्या के आधार पर सौर मंडल के ग्रहों का सही अवलोही क्रम है। मतलब ये साइंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है क्या? उपग्रहों की संख्या के आधार पर। तो शनि, बृहस्पति, अरुण, बलून, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ए, बी, सी, डी। नाइन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए क्या होगा? नाइन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, शनि, बृहस्पति, अरुण और बलून। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? नियत लता अधिक होता है जब सूर्य के समीप होता है, तो अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है। कुछ नहीं कहा जा सकता था। 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, अधिक होता है जब सूर्य के समीप होता है तो। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 89, सी ऑप्शन होगा, 89 है। ठीक है, देखिए आप लोग कॉपी
में एक नोट बना के लिखिए, हम जो आपको बोल रहे हैं ना वो लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग सब लोग अपना अपना कॉपी निकाल लीजिए। पहले आप लोग फर्स्ट नंबर में लिखिए बुध। क्या लिखिएगा? बुध। बुध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लीजिए। जैसे बुध क्या होगा? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में करता है। मतलब बुध होता है ना, जैसे सूर्य के परिक्रमा कितने दिन में करते हैं? 88 दिन में करते हैं, ठीक है। और अपने अक्ष का घूमन कितने दिन में घूमता, अपने अक्ष से कितना दिन में घूमता था? 59 डे में। देखिए बुध क्या होगा, जो पूछेगा सूर्य के परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 दिन में। और अपने ऑर्बिट होता है, अपने अक्ष पे कितना दिन में घूमता है? तब 59 डे में घूमता है। तो ये क्या होगा? ये बुध का हो गया, ठीक है। अब आ जाइए शुक्ल का आया। शुक्ल में लिखिएगा, शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं, ठीक है। शुक्र का लिखिएगा, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन में करते हैं। कितना दिन में करते हैं? शुक्र क्या करता है? 255 दिन में क्या करते हैं? जो सूर्य के परिक्रमा करते हैं। और अपने अक्ष का कितना करते हैं? 243 दिन। कितना? 243 दिन में करते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग लिख लीजिएगा, फैक्ट है, ठीक है। पृथ्वी में आ जाइए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 365 दिन में करते हैं। मतलब 365 दिन में जब करते हैं सूर्य, तो 1 साल होता है ना, इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट 1 साल होता है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिन में करते हैं? 365 दिन में, ठीक है। और अपने अक्ष का एक दिन में कंप्लीट करता कौन? पृथ्वी, ठीक है। और इसमें देखिए पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, उसका संख्या कितना? 1 है। देखिए बुध और शुक्र के पास चंद्रमा नहीं है, किसके पास है? पृथ्वी के पास है। कितना है? 1 है। और अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमते हैं? 1 दिन में। और सूर्य के चारों ओर चक्कर कब लगाते हैं? 365 दिन में एक परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए मंगल, आ जाइए। मंगल क्या हो गया? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 डे, कितना? 687 डे में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और अपने अक्ष पर कितना? 1 दिन में कंप्लीट करते हैं। मंगल क्या करता है? अपने अक्ष पर 1 दिन में क्या करते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चंद्रमा की संख्या कितना है मंगल के पास? 2। मंगल के पास चंद्रमा कितना है? 2। अपना खुद का चंद्रमा है, ठीक है। मंगल क्या होगा? मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिन में करते हैं, ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पे कितना? 1 दिन में करते कंप्लीट, ठीक है। मंगल के पास मंगल के पास 2 चंद्रमा है, ठीक है। देखिए बुध शुक्ल पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल क्या है? आंतरिक ग्रह है, सूर्य के बहुत नजदीक है। यह चट्टानों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ये चट्टानों से बने होते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ? ये आंतरिक ग्रह है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग इसको बेसिक नोट आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अगर कोई पॉइंट आपको छूट जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट रहता हो तो आप लोग डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बृहस्पति को लिखिए। क्या लिखेंगे? बृहस्पति का। बृहस्पति लिखिए, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल 11 महीने 12, लगभग 12 साल, 11 साल या 11 महीने या 12 साल लगाते हैं। कितना? 11 साल 11 महीने लगभग, मतलब 12 साल, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में आएगा 12 साल, तभी 12 साल लिखिएगा, नहीं तो 11 साल 11 महीने में लगभग में कंप्लीट करते हैं बृहस्पति, ठीक है। और अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट 9 घंटे में करते हैं। कितना में? 9 घंटे में करते हैं। और मिनट पूछेगा तो कितना? 56 मिनट, ठीक है। चंद्रमा की संख्या कितना? लगभग 53 चंद्रमा है। बृहस्पति के पास कितना चंद्रमा है? 53 चंद्रमा है, ठीक है। ये लिख लिए। अब आइए शनि के पास। आइए शनि के पास क्या लिखिएगा कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल यानी कि 5 महीने में करते हैं। 29 साल 5 महीने, 29 साल 5 महीने, ठीक है। कितने साल? 29 साल 5 महीने, ठीक है। अपने अक्ष का गुणन 10 घंटे 40 मिनट 10 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चंद्रमा की संख्या लगभग कितना? 53 है। शनि के पास चंद्रमा की संख्या कितनी है? 53 है, ठीक है। अब आ जाइए यूरेनस। यूरेनस में आ जाए। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल
में कंप्लीट करते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने में? 84 साल में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में करते हैं। कितना? 17 घंटे 14 मिनट में कंप्लीट करते हैं। चंद्रमा की संख्या कितने? लगभग 27। ठीक है, यूरेनस के पास चंद्रमा की संख्या कितना है? लगभग 27। ठीक है, अब नेपच्यून में आ जाइए। किस में आ जाए? नेपच्यून में। नेपच्यून का क्या हुआ? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 साल में करते हैं। कितना साल में करते हैं? 164 साल में करते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में करते हैं। कितना? 16 घंटे 7 मिनट में करते हैं। चंद्रमा की संख्या कितना? 33 है। चंद्रमा की संख्या 33 है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ठीक है, नेपच्यून क्या है? बारह ग्रह है। सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थ से बनते हैं। क्या होता है? गैस और तरल पदार्थ से बनते हैं। ठीक है, पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जिसमें क्या मिलता है? हवा मिलता है, पानी मिलता है, जल मिलता है, सभी चीज यहाँ पे मिलता है। इसलिए पृथ्वी पर क्या रहना संभव है, बाकी सब ग्रह पर रहना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि आप लोग को इतना फैक्ट आपको लिख पाए होंगे, और कोई छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको हम बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निकस ओलंपिया कोलंब पर्वत किस ग्रह पर है? क्या है? निकस ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? मंगल पे होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मंगल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? पार्थिव ग्रह की संख्या कितना है? 4। कौन सा ग्रह की संख्या कितना है? 4। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह निम्नलिखित में से नहीं है। देखिए, पार्थिव ग्रह का मतलब क्या होता है? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह आप लोग को बताए थे। आंतरिक ग्रह क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। लेकिन शनि है। शनि क्या है नहीं। तो चला करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बारह या पृथ्वी सदिश ग्रहों की संख्या कितनी है? 12 ग्रह या पृथ्वी सदिश भी बोलते हैं। 12 ग्रह को क्या बोलते हैं? पृथ्वी। 12 ग्रह को क्या बोलते हैं? बृहस्पति सदिश ग्रह बोलते हैं। कितनी संख्या है? आप लोग बताए थे 4। कौन कौन? पृथ्वी, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सब क्या है? 12 ग्रह। 15 करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी या सदिश ग्रह की सम्मिलित नहीं है, मतलब वहाँ ग्रह में कौन सा सम्मिलित नहीं है? शनि, अरुण, बलून, मंगल। तो देखिए आप लोग को मंगल बताए थे, ये क्या इनर ग्रह। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रहों के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर बाकी सब ग्रह क्या हुआ? ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और बलून की शुक्ल और अरुण। बताइए सदा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। शुक्ल और बलून क्या होते हैं? वामावर्त दिशा में घुमा करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसको कहता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को। तो 18 करेक्ट आंसर क्या होगा? सूर्य को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सौर मंडल का जन्मदाता किसको कहते हैं? सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहते हैं। विस्फोटी तारा किसको कहते हैं? धूमकेतु, उल्का हो गया कि कलार्क हो गया कि लुबधक हो गया? तो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? उन्नीस का करेक्ट आंसर क्या होगा?
देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल हाल भी कोलकाता में पूछा गया था। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आप लोग इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये नहीं दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ब्रह्मांड में विस्फोटी, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभिनव तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिनव। आप लोग लिख लीजिएगा, अभी क्या लिखिएगा, अभिनव, अभिनव तारा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी, अभी बताए थे, सौर मंडल की खोज किसने। देखिए ये आरआरबी रांची का PYQ क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए 20 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, ABCD बताइए। कॉपर निकास बताया था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, निम्नलिखित में से किन है, सॉरी एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं, जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। सूर्य क्या है, ग्रह नहीं है। आप लोग बता ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन से है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन से हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन की, हीलियम और नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन और हीलियम। 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, संताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल की स्थल मंडल। तो क्या होगा, 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 23 का प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य के मतलब बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, देखिए मिडिल भाग को क्या होता है, प्रकाश मंडल, और ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं, अधो मंडल, प्रकाश मंडल या वर्ण मंडल या संताप मंडल। देखिए प्रकाश मंडल किसको बोलते हैं, सूर्य के बीच वाला मध्य वाला भाग को क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल बोलते हैं, और ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं, 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वर्ण मंडल। क्या बोलते हैं, वर्ण मंडल बोलते हैं। ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं, वर्ण मंडल बोलते हैं, और बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, किस कारण से सूर्य सदैव पूर्व में ही निकलता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, या पूर्व से स्थित है, या इनमें से सभी। 25 का करेक्ट आंसर बताइए, 25 करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। आप लोग याद रखिएगा, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता क्यों है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पूछेगा किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, इसलिए क्या सूरज हमेशा पूर्व में निकलता है। क्योंकि देखिए सूरज आपको स्टेबल है, मतलब खड़ा है एक तरह से, उसके चारों ओर जितना भी ग्रह घूमते हैं, तो देखिए जो पृथ्वी हो जाता है, पृथ्वी है जो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूम रहा है, ठीक है ना, इसी के कारण ना सूरज हमेशा पूर्व में ही उगता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देती है, अर्धरात्रि का मतलब आधा नाइट मतलब, ठीक है। नॉर्वे में 21 मई, 23 दिसंबर, 21 जून या 22 दिसंबर। तो देखिए 26 में आइए, 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 21 जून को। कब होता है, 21 जून को होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, मतलब एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, उपसौर, अपसौर की, अपोजी की, पेलिज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, उसको क्या बोलते हैं, अप
सॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप सॉल। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष जब ऑर्बिट में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपग्रह, उपसौर, अपसौर या अपोजी की पेलिज। 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? उपसौर बोलते। क्या बोलते? उपसौर बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में निम्न में से किसे एक ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त दी है? यम, बृहस्पति, सूर्य, मंगल। 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सूर्य को। 29 करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है सूर्य का। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? देखिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य लेखीय क्षेत्र में कि आर्कटिक क्षेत्र में कि जापान से पूर्व के क्षेत्र में। 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्कटिक क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या है? जो सूर्य में क्या है? काला धब्बा। काला धब्बा को क्या कहते हैं? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है कि दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं कि धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है कि इनमें से कोई नहीं। 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। जहां से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, इसलिए वहां पे क्या होता है? ब्लैक काला धब्बा बन जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या हो। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना? 71%, 61%, 75% या 54%। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 33 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, 71% होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्ल, पृथ्वी या सूर्य। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन है। सूरज क्या एक तारा है? पूछेगा सूरज क्या एक तारा है। ठीक है, बाकी कितना है? बाकी पृथ्वी। अगला कितना? 8। अगला आपको बता दिया, लेकिन आप लोग याद रखिएगा सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ के मतलब पीछे वाला भाग पर कितना लगभग कितना तापमान होता है? 8000 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस। 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना होगा? 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? आप लोग को बताएं, उसको क्या बोलते हैं? नेपच्यून बोलते हैं, नेपच्यून। ठीक है, 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 36 का करेक्ट आंसर बलून, डी ऑप्शन हो गया। नेपच्यून को ही बोलते हैं क्या? बलून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलून बोलते हैं। आप लोग नहीं जानते तो आप लोग लिख लिया कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य का जो प्रकाश होता है धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? 8.3, 7.3 या 9.4 या 10। तो ये आप लोग ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, 8.3 मिनट लगता है सूर्य के प्रकाश धरती तक पहुंचने में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? कौन सा ग्रह
सूर्य के सबसे निकट स्थिति आप लोग बताए थे कौन सा ग्रह? दूर बताए थे क्या? नेपच्यून। नेपच्यून को क्या बोलते हैं अभी आप लोग बताए थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए निकट में कौन सा है। आप लोग बताए थे मरकरी। मरकरी को क्या बोलते हैं? बुध। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, बुध। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मरकरी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? आप लोग को बताए थे, अभी लिखवाए में थे, आप लोग बताइए कितना होगा इसका आंसर। बताइए 39 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसलिए हम फर्स्ट टाइम में आपको लिखवा दिए थे, इसका जो फैक्ट होता है वो आपको लिखवा दिया ताकि आप याद कर सके और क्वेश्चन के माध्यम से उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कितना आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको स्ट्रांग होगा, याद लगेगा, आप भूलिएगा नहीं जल्दी। ठीक है ना? चलिए 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए बुध होता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 88 दिन में करते हैं। कितना दिन में करते हैं? 88 दिन में एक चक्कर पूरा करते हैं और अपने अक्ष से कितना 59 डे में कंप्लीट करते हैं अपने अक्ष पे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह क्या होते हैं? कला होती है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। तब 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, बुध। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हुए वे क्या है? जैसे ये देखिए बताए थे दो ऐसा ग्रह जिनका उपग्रह नहीं है। उपग्रह बोलने का मतलब क्या हो गया? जिसके पास चंद्रमा नहीं है। किसके पास नहीं है? बुध और शुक्ल। बुध और शुक्ल के पास क्या है? चंद्रमा नहीं है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बी ऑप्शन होगा, बुध और शुक्ल हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? आप लोग बताइए जो सबसे कम समय में लगाता है, बताइए सूर्य के चारों ओर पर कम समय में लगाता है। बताइए बुध। 42 का क्या होगा करेक्ट आंसर? ए ऑप्शन होगा, क्योंकि ए सूर्य के 88 दिन में ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, मतलब सबसे तीव्र गति से मतलब जल्दी। तो देखिए जो कम समय लेता है वो जल्दी ही ना कर पाएगा, चक्कर लगाएगा। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 43 का करेक्ट आंसर बुध ही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? देखिए परिभ्रमण ग्रह की आप लोग बता सकते हैं। अभी जस्ट क्वेश्चन को देखिए घुमाया गया है। 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बुध ही होगा, क्योंकि जल्दी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, कम समय में लगाता है। तो फास्ट में ये ना होगा। परिभ्रमण का मतलब क्या होता है? चारों ओर घूमना। ठीक है, चलिए 44 के बाद 45 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है? क्या होता है? अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है। पृथ्वी, बुध, प्लेटो या शनि। तब 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, बुध होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, वरुण। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, क्या होगा? बुध होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने टाइप से पूछा गया है। आप लोग देखिए है ना कि अधिक हो गया, परिक्रमा जल्दी करने वाला है, और तीव्र ग्रह कौन सा है अधिकतम? तो 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, बुध। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको। ठीक है, ये आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा अगर इसका आंसर नहीं जानते हैं तो। पृथ्वी की बहन कहा जाता है किस ग्रह को कहा जाता है? 48 का करेक्ट आंसर क्या होता है? शुक्ल को बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? शुक्ल को बोलते हैं। शुक्ल का इनस क्या होता है? बीनस होता है। ठीक है,
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा था? इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी और बुध। 49 करेक्ट आंसर क्या होगा? शुक्र को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शुक्र को ही बोलते हैं। क्या शुक्र को अभी क्या बोलते थे? अभी आप क्या अभी बताए थे? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पृथ्वी की बहन ग्रह किसको बोलते हैं? शुक्र को ही बोलते हैं। और शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं? शुक्र को ही बोलते हैं, इवनिंग स्टार। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? मतलब जो चमकीला सबसे ज्यादा है, निम्नलिखित में से कौन सा है? मरकरी, वीनस, मार्स, नेपच्यून। देखिए इसमें इंग्लिश में नाम दिया हुआ, ठीक है ना, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए आपको इंग्लिश में लिखवा दिए थे। ठीक है। चलिए 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, वीनस। वीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्र बोलते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? सूर्य और पृथ्वी के निकटतम देखिए सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन सा है? देखिए पृथ्वी थर्ड नंबर का ग्रह है। ठीक है। उससे पहले दो ग्रह कौन कौन से है? बुध और शुक्र, जिसको मरकरी और वीनस भी बोलते हैं। बुध और शुक्र। तो देखिए बुध और शुक्र है ना, पहले क्या आता है? बुध आता है, फिर शुक्र था। 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यूरोपवासियों किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? पूजा देवी के रूप में करते हैं किस ग्रह को यूरोप में? 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। शुक्र को करते हैं यूरोपवासियों, क्या करते हैं? पूजा देवी के रूप में पूजा करते हैं। ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन आइए। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? मतलब जहाँ पे गर्मी ज्यादा है। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, शुक्ल होगा। क्या होगा? शुक्ल होगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? अभी बताए थे कौन सा? पृथ्वी से निकटतम, बताइए कौन सा है? 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? शुक्ल होगा। कौन सा होगा? शुक्ल होगा। ठीक है। जिसको वीनस बोलते हैं। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं। निम्नलिखित में से किस ग्रह की सुबह का तारा कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका। 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, शुक्र होगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता किस ग्रह का कहा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? शुक्र को बोलते हैं सौंदर्य का देवता कहा जाता है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से? बिना उपग्रह अभी बताते हैं। बिना उपग्रह कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र। तो 57 करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक है? तो 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? शुक्ल का। शुक्ल। ठीक है। यानी किसको मतलब शुक्र को वीनस। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वे कौन से ग्रह है जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है? अभी बताएं। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने टाइप से पूछा गया है। ठीक है। तो बताइए बुध और शुक्र के पास परिक्रमा करने वाला ग्रह नहीं है, यानी कि चंद्रमा नहीं है। तो 59 क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा ग्रह होगा? शुक्ल ग्रह होगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? बताइए ए बी सी डी। करेक्ट आंसर क्या सा होगा? 51 करेक्ट आंसर क्या सा होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तब मूव करते हैं। पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग कितने गति से चक्कर लगाती है? सूर्य के प्रति पृथ्वी बताए थे अपनी कक्ष में एक डेली प्रति एक प्रतिदिन, 2 दिन, 5 दिन। तो 62 का
तो कौन सा होगा? 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल क्या है? वर्ष भर ये वर्ष देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण, सूर्य के चारों ओर वर्ष भर एक समान रहती है या अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, या अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, या न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ठीक है, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? पृथ्वी का भ्रमण का गति कितना है? किलोमीटर में है। तो 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 28 किलोमीटर मिनट, 28 किलोमीटर मिनट। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना? भूमध्य रेखा पर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, 12,800 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? बताइए, मार्च, जुलाई, सितंबर और जनवरी। 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, जुलाई। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी के उपसौल स्थित किस महीने में होती है? जून, जनवरी या सितंबर या मार्च। 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, जनवरी में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। ऋतुओं क्यों होती है? मतलब जो ऋतु होता है, सीजन होता है, जो क्यों होते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण के, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण के, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण की, पृथ्वी का आकृति के कारण। 68 का क्या होगा करेक्ट आंसर? 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण होता है। जो ऋतु क्या होता है? सीजन होता है, जो चेंज होता है, वर्षा ऋतु, गर्मी ऋतु, ठंड ऋतु। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ग्लोब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, पदार्थ का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है। ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। तो 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर अधिक होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आप भी बताए थे, इसी के कारण सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आकार की दिशा से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकाश की दिशा से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 71 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी, पांचवा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पृथ्वी को जाना जाता है। 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। परिक्रमा पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह कौन सा? मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्ल और शनि की, मंगल और शुक्ल। 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मंगल और शुक्ल। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 21 दिसंबर को कि 21 जून को कि 22 सितंबर को कि 3 जनवरी को। तो 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, 3 जनवरी को क्या होता है? न्यूनतम दूरी होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कितनी कब होती है? अधिकतम दूरी देखिए, न्यूनतम दूरी जनवरी में होता था, 3 जनवरी को ना, देखिए 3 जनवरी को। अधिकतम दूरी किस में होता है? तो 75 का करेक्ट आंसर कितना होगा? 4 जुलाई।
4 जुलाई को क्या होता है अधिकतम दूरी, और 3 जनवरी को कितना होता है न्यूनतम दूरी होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितना 365। कौन कौन देखिए 365 लिखा हुआ, 12 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 75 दिन, तो कितना में करती है 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। 365.25 दिन, 365.25 दिन में कंप्लीट करती है, ऐसे लगभग 365 दिन में करती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी चंद्रमा। कितने चंद्रमा है, एक चंद्रमा है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिन एवं रात होने का कारण क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष काल घूमन की, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति की, पृथ्वी की अक्ष पर झुकाव की, पृथ्वी की चारों ओर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमन के कारण दिन और रात होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, कितना समय लेता पहुंचने में। 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 4.2 वर्ष। कितना होगा, 4.2 वर्ष टाइम लेता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सूर्य से क्या पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी का दूरी कितना है, देखिए एनसीईआरटी बुक में कितना है, 150 किलोमीटर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी अपने धूली पर घूमती है, कितना में घूमती है, देखिए 24 घंटा बोले थे आपको, लगभग में बोले थे। ठीक है ना, तो 81 करेक्ट आंसर क्या होगा, 24 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। कितना, 24 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ध्रुव पर पृथ्वी दिन रात की अवधि समान होती है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। ध्रुव पर की भूमध्य रेखा पर की मकर रेखा पर की कर्क रेखा पर। 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 82 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन का भूमध्य रेखा पे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है, ये वह तिथि जब दिन और रात समान होती है, रात की अपेक्षा दिन लंबा होता है, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, वर्ष के सबसे छोटे दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, दिन और रात की अवधि समान होती है। कब होती है, 25 क्या दिसंबर, यानी कि क्रिसमस डे को। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, 22 दिसंबर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव होता है 90 डिग्री, 23 डिग्री, 0 डिग्री, 66 डिग्री। 85 का करेक्ट आंसर कितना होगा, डी ऑप्शन होगा, 66.5 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है, पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है, अभी बताना कितने हैं उपग्रह, एक है, कौन है, चंद्रमा। 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे। 87 का करेक्ट आंसर कितना होगा, डी ऑप्शन होगा, 24 घंटे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा होगा, 88 का कलेक्शन से कौन सा होगा, बी होगा, शुक्ल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह, दूरी की दृष्टि से
89 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा पृथ्वी। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी अपने परिकलमन मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनती है? 66.5 डिग्री का कोण बनती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती है? वर्ष भर 21 मार्च या 23 सितंबर या 21 मार्च या 23 सितंबर को। 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को क्या पड़ता? सीधी पड़ती है विषुवत रेखा पर 91 का। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तब मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, एल्फा सेंचुरी या सूर्य? कौन सा होगा? 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी सूर्य। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। यह किसने कहा कि किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? न्यूटन, गैलीलियो या कोपरनिकस या पाणिनि? 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कोपरनिकस। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन थे? पृथ्वी को किसने बताया था कि गोलाकार है? 94 का करेक्ट आंसर कौन है? 94 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी क्या है? गोल है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? नीला, लाल, सफेद, काला? 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा? काला। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी की परिधि कितनी है? पृथ्वी की परिधि पूछेगा कितनी है? 96 का क्वेश्चन कितना होगा? 40,075 किलोमीटर। कितना? 40,075 किलोमीटर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 97 करेक्ट आंसर कितना होगा? 21 जून को। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर? 98 का करेक्ट आंसर कितना होगा? डी ऑप्शन होगा 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है कितनी होती है? 99 का करेक्ट आंसर कितना होगा? 6 माह। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो का। ठीक है, इसके एक और सौरमंडल का पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें आपको लगभग 86 क्वेश्चन होगा। इसके बाद आपको सौरमंडल से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बाहर नहीं मिलेगा। इससे आपको जितना भी क्वेश्चन आएगा इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से रिविजन कीजिएगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा और चैनल पर नए तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर वीडियो आपको प्रॉपर मिलता रहेगा क्योंकि मेरा शेड्यूल उस समय बिजी थी, इसलिए आपको बहुत दिन के बाद वीडियो आप लोग को मिल रहा है देखने को। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, बुध? 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा पृथ्वी। ठीक है, थैंक्स मेरे दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके कमेंट कीजिए कैसा आपको वीडियो लगा। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि आगे वाला एग्जाम में सभी को हेल्प मिल सके। ठीक है ना, और अच्छे से आप याद कीजिएगा ताकि आगे वाला एग्जाम को आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि 2025 में बहुत सी वैकेंसी आने वाली है, उसके बाद वैकेंसी कम ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए थैंक्स मेरे दोस्तों।